मंडी है। नहीं सर, हेडक्वार्टर के थ्रू है। ऐसे मत करो यार। आप देखो कैंप लगो मकान है। जी जी, कैंप लगा के 2 5 एक दिन को सुना सुरेश साहब इस आपकी तरफ से नोटिस दो उसको स्पॉट करो कि वहां पर ई मित्र में श्रम कार्ड बन रहा है लेकिन ये नहीं बना रहे सर। मित्र का आवेदन सर हमारे पास ही आता है, लेकिन जो हमारे जैसे 4 इंस्पेक्टर है, आपने कहा 3 महीने से आईडी बंद है। आईडी सर हेडक्वार्टर में तो जो भी है आपने 3 महीने के अंदर आपने को खुलवाया नहीं। सिक्कर में मेल कर रखी है। आपके तनख्वाह 3 महीने रोकना तो कैसा नहीं बताओ। आईडी बंद करके 3 महीने तनख्वाह रोक रहे तो आप जयपुर तक ला लोगे। सर काम हो रहा है, लेकिन श्रम विभाग का मजदूर का काम है तो आप आराम से बैठे। सर काम बंद नहीं है, काम हो रहा है। काम आप उसकी बात मत करो। काम उसी का हो रहा है, तो 2,500 रुपए दे रहे उसी का हो रहा है। सही बात है। क्या नाम क्या है? इसको दो नोटिस दो और अगर संतोष के नोटिस नहीं मिलता चार्जशीट दो। प्रस्तुति के कैसे भी नहीं आ रहे सर यही कुछ है सर। पूरा नाम क्या? मुकेश कुमार मुकेश बाजिया। क्या? दोबारा कौन बोल गया भाई? पूरा जाके सारा और लेट होगा तो खुद हो जाए। मुझे लेट होगा। मैं उधर भाई बड़ों साथ अरे मुकेश जी सर, तू समाज की मसामी कर रहा है। थोड़ा समझ अंदर काम कर काम नहीं कर रहा। ठीक है, कलेक्टर कह रहे समझ आओ। वो कार का वो दूसरे देने का क्या उसका नंबर होगा कोई वो कुछ दिन तरह मिले उस दिन है सर, यही है भाई। वो पहले पिछली रात में पहले मंत्री जी को वहां वगैरह टीम लगाया था हमारे भाई कितना विषय हो कम से कम हमें 7,000 कार्ड बने एक ही दिन में। वो क्या इसका कौन है? क्या कौन है भाई? सर एक मैं हूँ, एक कुलदीप यादव है, एक अशोक मीणा जी है और एक नवल डांगी है, जिनका जो भी सस्पेंड हो गए और जैसे में रेड बढ़ गए। नहीं, डांगी हो गए, मीणा हो गए, एक कौन हो गए? यादव हो गए, जाट हो गए, तो हो गया गठबंधन। ये कुलदीप का क्या वो सस्पेंड दो साल चलाई जाए। कुलदीप के पास ना बोलने का काम है। ठीक है, कलेक्टर साहब अरे सुनो करा काम हो। इसकी जांच करवा लो। अच्छा वो तो सीकर में आईडी करवा रहे हो, यहाँ मत कर भाई क्या है? अरे मजदूरों से क्या खाओगे यार? हाँ नहीं जल्दी बीमारी के दे कोई अच्छा को कर रहे हो देखा नहीं क्या? और ये प्रस्तुति के पैसे भी आ रहे हैं। पैसे भी दिया आपने अभी किसे आवेदन है? पैसे भी आ रहे हैं। 30 सितंबर को सर अभी पेमेंट हुआ है। हाँ आता है इसके। तुम वीकेंड में क्यों नहीं आते भाई? जब डिटवाना में हो लबर इंस्पेक्टर क्यों नहीं आते हो? सर अभी नागौर से है, ऑफिस नहीं है देखो हम तो नागौर से आपके पास चार्ज तो है यहाँ का या नहीं है? सर। अभी पर्टिकुलर चार्ज चार्ज दिया हुआ नहीं है? यहाँ पर पोस्ट है क्या? नहीं पोस्ट नहीं, 2 पोस्ट क्रिएट किए लेकिन अभी पदस्थापन नहीं हुआ किसी का भी। लिख के भेज दो। इसके नाम हो लेबर हाँ पढ़ो मुझे गोबर सर हैं गोबर वो कहते हैं कि गलत है। वो ग्रेड चार्ट किसके बाद है? जी सर। वो चार्ट किसके बाद है? दिमाग को जान के पोस्ट हो सर अभी तो गैस नागौर के पास ही है सर। सर इनमें एक सस्पेंड किया क्या कार्य किया गया तो सस्पेंड क्यों किया था उसको? सस्पेंड तो ये भी हो जाएगा इस तरह से जवाब देगा तो। इस कारण हुआ था। इसको सस्पेंड कर दो बस। ये कितने प्रस्तुति की आपके पास पेंडिंग है? कितनी दे दिए? क्योंकि नहीं है आज करके भेज दो आपको। खाली अपने आईडी इसलिए बंद कर देते हो नागौर की आगे ताकि स्टिकर के वहां से तुम लोग उल्टा काम करते हो। सर मानी चाहिए की जांच यहाँ का कोई कर लेना। नाम यहाँ की किसी को रेडियो जांच नहीं करना। रेडियो मुद्दा वो जरूर जांच अधिकारी हो। रात होती है, 1 महीने में रात होती है। लेकिन सही गिरा लो मजदूरों के पैसे खा के क्या करोगे तुम लोग? वो पैसे बेचारा दिन की दिहाड़ी कमाता है 200-400 रुपए।
मुझे सर पे 45 रुपए का कैंप लगाओ सर। इंश्योरेंस साहब एक देवी सारी कोविड के मायने में आदमी मर गया तो कार्ड हो तो अपनों को छोड़ कर दियो और दिन देने से वो आदमी जात पीछे नहीं मांगे दिन दिया जाना है तो ठीक उद्योगी ने अजमेर और में खास कर दो जिसे नोटिस दिए उन्होंने खास कर दो तो यहाँ को अपराध क्यों करो सर? सर अपील आवेदन अजमेर से निस्तारित हो। भाई अपील आपने भेजी है तो उसको नोटिस तो दोगे और कमीशन भी नोटिस देगा नोटिस दी नहीं है एक फ्राई करके मुकर फैसला करके दर्जा पहुंचा ये प्रस्तुति बताओ मुझे कितने आवेदन है कितने दिए सर कितने इंतजार करोगे? सर 59 आवेदन अभी पेंडिंग है। कितनी रह गई है? अभी बाकी है मेरे पास ले ले ये श्रम विभाग की जो छात्रवृत्तियां हैं जी सर। ये कितना आवेदन है कितने आवेदन प्राप्त हुए इतना? इसमें सर अभी 1721 आवेदन पेंडिंग है और 6848 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 3961 आवेदन स्वीकृत हुए और 4000 स्वीकृत हो गए और 408 आवेदन निरस्त हुए। तो निरस्त किस कारण से हुआ? जिनमें सर कमी पूर्ति के बाद जिनमें कोई डॉक्यूमेंट अलग कंप्लीट नहीं। अगर मान लो आप मजदूर से क्या आशा कर सकते हो? अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फोन करके मंगवा लो। आप रिजेक्ट करते हो कैंसिल करते हो उससे अच्छा फोन करके मंगा के भाई ये चीज ला के लगा दे वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर उस बिल्कुल नागौर बता के गया बार-बार ये बिंदु संख्या 2 इसके अंदर पर श्रमिक कार्ड बनाने में संदिग्ध ये मित्रों की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिए इसकी अभी भी नहीं बड़ा खेलकर जो 15 दिन में इसकी जांच नहीं ये किससे कराने चाहिए बड़ा जांच की क्या लिखा था जो एसीपी देवरा कुछ सामान है एसीपी इसका जो आईपीओ का हाँ वो एसीपी का लिखा एसीपी उसे ज्यादा पेनल्टी लगाएगी कितने पेनल्टी लगाएगी? एसीपी वाला वापस सीखो आया नहीं एसीपी से ले लो तो जांच करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा दोबारा ना ऐसा कर रिमाइंडर ज्यादा उसको पहले भी लिखा बाकी सर इसमें ऐसी व्यवस्था के लिए कुछ मित्र के ही आरंभ सबमिशन ये एक विशेषता है मतलब सारे देखिए राज्य सरकार ने एक मित्र आम जनता की हेल्प के लिए लगाए और शुरू में इन्होंने या फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो वास्तव में हेल्प कर लिया लेकिन इन्होंने एक फोकस बना दिया है कि सरकारी योजनाओं का किस तरह से दुरुपयोग किया आम जनता को एक साधारण फॉर्म भरना होता है ना मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं जैसे आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं ये लोग 1-1 लाख रुपए तक उसे दे ये मेरे को खुद को मालूम है तो आप लोगों के ध्यान में अगर इस तरह का कोई मित्र आए आप हमारे एडीएम साहब को या एडीएम को या मुझे बताएं उसको तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल एक जैसे कोई लाभान्वित हो रहा है उसको उससे पहले दलाल कौन करेगा काम हो रहा नहीं पता अब दलाल ने कैसा दुर्घटना बीमा में उसका ऐड आ गया अखबार में वो अखबार में ऐड में एड्रेस देके पहुंच जाते हैं और 2 घंटे बैठ गए कि हम आपको दिला देंगे आप हम देंगे ये इसका काम कैसे करोगे बहुत इसका फोकस बन गया था जब मैं डायरेक्टर था एसआईबीआई में उस फोकस को तोड़ के और आम जन को 1500 रुपए बांटे थे 1500 करोड़ सर आज से उसी समय सर का फोन आएगा 5 दिन के तुरंत वो होने वाली नहीं सबसे बड़ी चीज है कि चक्कर ये दुआएं होती मेरे भाई दुआएं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग एमएसएमई एमएसएमई से है कोई अरे अपने इंडस्ट्री वाले खड़े रहो भाई एमएसएमई अपना नहीं है नहीं तो एमएसएमई
आएंगे जाओ उनको लड़े जाए यहाँ बुलाया उसको नहीं अपने सुनता तो नहीं है क्यों सर यहाँ सभी ने नहीं किया जिसको नहीं दी तो उसको नोटिस नहीं दी हाँ जिसको सूचना नहीं और सुनता करने के बाद अगर कोई नहीं यार बात सुनो अभी मीटिंग को कोई सुनने नहीं लगा इसमें आप दे दोगे जवाब दे दोगे जितना दे सके दे ये कितने केंद्र खुले हैं यहाँ पे केंद्र तो सर ये एक ही केंद्र है अपने नागपुर में। कोई नई योजना प्रस्तावित करिए एमएसएमई का सर मैं इंडस्ट्री कमेटी में जाऊंगा मैंने कमेटी को क्लियर करवा लेता है नए कौन से हो सकते हैं यहाँ पे नए एमएसएमई को क्या क्या हो सकता है एमएसएमई में जिले में बताओ जैसे नागौर में तो जिले का तो मंत्रालय में है, मंत्रालय में हो सकता है हैंडीक्राफ्ट और नावा नाव में तो 60 की नई रिफाइनरी है, बड़ी रिफाइनरी है सर 60 की, तो बाकी 2 60 की करता है। अगर बड़ी रिफाइनरी नावा या सामान में कहीं लग गया है तो उससे बेनिफिट होगा लोगों को बताओ ना ऐसी चीजें बताओ यार हो सकता है क्या क्या होगा उसके लिए सर जो लोकल रिफाइनरी है उसमें जो बड़ी रिफाइनरी आएगी तो अच्छे दाम में लोकल रिफाइनरी जो लोगों ने वहां लगा रखी है हाँ बड़ी रिफाइनरी आ रखी है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जैसे बजरंग है ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से इसकी पोस्टिंग नागौर है लेकिन इस जिले का चार्ज है तो ये सारे इस जिले की कोई भी चीज को बाकी नहीं छोड़ बजरंग बैठ का मेरे पास ये अपडेट करके सारी सूचनाएं आपको देते हैं ये इतनी अच्छी बात है कुछ काम करने वाले लोगों में वजह से ही सिस्टम चला नहीं सिस्टम तो कहीं भी खत्म हो चुका है हो जाएगा थोड़ा हर आदमी को मुझे क्या करना तो इसका बताओ ना पर नावा में अगर नमक की बड़ी रिफाइनरी लाते हैं बड़ी मतलब कितनी कितनी बड़ी बड़ी में सर जैसे इनकी कैपेसिटी है उससे या तो 10 टाइम हो टाइम बड़ी हो सभी रिफाइनरी है हाँ सभी रिफाइनरी सभी रिफाइनरी है अच्छी तरह की सारी ये भी केंद्र सबसे अलग अलग इनका धुआं वगैरह जो आता है उसका इधर उसके भी तो एक बार मैंने किया था वहां पर हो गया नमक का सस्ता है ये 24-25 में यहाँ बजट कितना आया था कौन से सरकार से प्रशिक्षण देते हैं तो कितने लोगों को अभी प्रशिक्षित किया नगर परिषद नगर पालिका लाडू नगर पालिका अब आप बताएं किस साहब क्या मामले थे चेयरमैन लाडू के उठाव था कि लाडू नगर पालिका में 32 कर्मचारियों की भर्ती का मामला था उसके अनुपालन बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश में पालिका में नियुक्ति की गई है क्या आपने कोर्ट के आदेश की प्रतियां दी है हमारा सही बताया क्या है पता चला था ये लिखा है घुमाकर लिखा है इसमें ठीक है ये जो उत्तर दिया है ना आपको जो उत्तर दिया है कि 32 कर्मचारियों को पूछो कि कोर्ट की कॉपी पेश करे कोर्ट में ये नहीं लिखा है कि ये भर्ती है वो उन्होंने लिखा है कोर्ट ने क्या लिखा कोर्ट ने ये लिखा है कि राज्य सरकार की जो कमेटी है बनी हुई थी राज्य कमेटी की थी तो बोर्ड में लेकर राज्य कमेटी के पास भेजा जाए फिर वो समिति से बनाएगी तो जनरल नोटिस उसको ऐसे में लेंगे आप एग्जाम करा के ऐसे पूरा अभी तो तहसीलदार जी के पास तो आते हैं तहसीलदार जी के पास है तो इसको जो बनाया है 32 कर्मचारियों की नियुक्ति बनाने के लिए इसको बड़ा सस्पेंड करवा ये पूरी भूमिका चाहिए ना आपको भूमिका की है कौन है ये कौन है कोई किसी ने दिया पता नहीं इस बात नहीं आपके कौन आप बताइए सर हाँ, नाम क्या अनिरुद्ध पांडे इसमें ये निवेदन है सर कि ये 32 कर्मचारी हैं कोई कोर्ट के आदेश से इनकी नियुक्ति हुई नहीं वो छोटा अब सर फाइलें वगैरह कुछ है नहीं कोई फाइलें नहीं है उसकी एफआईआर नहीं कोर्ट का आदेश ऐसे कि कोर्ट ही लोग हैं तो कहीं इनकी सर्विस बुक का है या कैसे होगा कोई भी गवर्नमेंट ने आया होगा कोर्ट मुक्ति का आदेश देता नहीं आपके पास है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी एफआईआर एफआईआर हमारे यहाँ नहीं है एफआईआर तो है इसको एसपी को
एसीबी सर एसीबी से जांच करा कल सामने एसीबी पहले हमारे व्यक्तिगत बात की पहले जो भी देखो विभाग एसीबी विभाग से भी बात करें तो एक तो चाहेगा एसीएस एसीएस है क्या या कंट्रोल से कहते ये बैठे हैं तो पूछ राइट में नहीं नहीं एक तो एसीबी में इधर से एक डीटी एसीबी डीटी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीए इन दोनों को जाएगा कि पूरे लाटू की व्यक्तिगत प्रकरण की जांच सामने एक बात के साथ में 5 करोड़ का घोटाला किया अपने 1 लाख से तो वो भी साथ में इंक्लूड कर दे ताकि दोनों की जो जांच हो जाएगी ना इसी से नहीं गिरवाड़ा उपखंड अधिकारी से जांच कराकर मंगाई थी अपन क्या मतलब एफआईआर दर्ज कराकर जांच एसपी पंचायत विभाग को भिजवा दिए इसमें सर एक डीएमपी को लेटर मिलवाया था जांच का, तो उन्होंने जांच भी कराई थी, वो हाई कोर्ट से जांच की इसमें भी सर बदलाव कायम है, तो इसमें भी वो कॉमन एफआईआर है। जो भिजवा दो सर ये भी ऐसी भी साथ ही चला जाए ठीक है ना और ये लाडनू मुख्य नाला पुराना होने का नए नाला निर्माण बात तो आप बताएं क्या आप कर रहे हैं इसमें सर निवेदन ये है कि नाला सर लाडनू के जो भी इम्पोर्टेंट नाले हैं, अभी लाडनू में जैन में की पार्टी जो है वहाँ पे एक महासभा आएंगे तो कर रहे हैं ना हमने सभी नाले क्या है कि सर लेके ऊपर भेज रहे हैं। अच्छा कर रहा है बिल्कुल सर, हमने सारे नाले लेके ऊपर भेज रखे हैं, तो जैसे ही आएगा हाँ सर आप अरे वो मुझे नहीं मिलेगी अपना आप लोग थोड़े ये आप नगर पालिका से संबंधित कोई दिशा नंबर का कोई प्रश्न है? किसी का मेंबर का पर्सन हो तो ही पूछ रहे हैं गलत करने पूछो इधर साहब कौन है साइड नंबर डी अरे पूछो साइड नंबर हमें सब जाने को ये होगा रिंग रोड पे के इंस्टीट्यूट के पास गंदा पानी गिरना मेरे को वहां पे गिरना के अंदर तो बोलो डॉक्टर साहब। सर इसमें गंदे पानी के वो निस्तारण के लिए इसका रिव्यू उसके लिए रूपरेखा अभी वो 23 बीघा वो जमीन का अलॉटमेंट वो कर दिया है सर और अपने हाईवे को भी वो लेटर लिख दिया है अगले अपने 1 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा ये बात सोचने का कि लंबा समय हो जाए भरोसा करे 1 महीने में काम बिल्कुल उसका हाईवे की वो 33 बीघा जमीन मैंने अलॉट कर दी है, काम शुरू कर ये मेरे ध्यान में था, तो एक परमानेंट काम रहेगा, तो आपकी गंदगी में जमा होगी ना वो आप पानी होगी सीधे ठीक है। इसको मैं खुद भी देख रहा हूँ और एक मीटिंग इसी काम कर रहे हैं और इनके काम में मैं मदद कुचाउन के अंदर इन रोड का कुल स्टेट का सजने लगेगा ये रोड भी है क्योंकि 5,000 इतना मैंने आपका चेयरमैन मुझे ये बच्ची दी बहुत मजा लगता है 5,000 रुपए का 1 करोड़ कैसे हो जाए तुम्हारा नाम क्या है क्या होगा क्या टिकट आखिरी इसको जब मैं डालता हूँ उसको चलो ठीक है और तेरी सारी बातें ये बढ़िया से बोला ये 1 करोड़ कैसे दिए आगे सुबह में 5,000 देगा इसमें देख के यार पूरा लेगेसी पेमेंट का लिखा है इसका एस्टीमेट है उत्तराखंड का जितना भी आज तक का पुराना लीगेसी वेस्ट है जो सामने है पूरा वो जो ठीक है तो उसके पास 5 लाख 1 करोड़ से हो गया ये कभी 5 लाख का पहले हुआ ही नहीं पहली बार जगह पे क्या ऑनलाइन ई प्रॉब्लम
वो कोई डिलीवर है कौन है? दुर्गा कंस्ट्रक्शन नगर पालिका में आ रहा है ये जितना भी अपने देखा था डब्बे क्या है जो बदनपुरा रोड पे है इसका जो आज तक का पुराना लीगेसी बेस के उसके विस्तार में 3-4 महीने इसका काम कर रहे हैं और ये पूरी रोड की गंदगी प्लस पुराना उसका विस्तार आज भ्रष्टाचार आपका देखो कितना बड़ा यदि याद होते तो मेरे याद रहने के तो के याद ये नाली कचरा ये करना आपको पूछ रहा हूँ कौन सा आप क्या प्लान कर रहे हैं अभी पॉइंट और विस्तार के ऊपर ये तो आपको याद है आप भी वहीं से करा लेते तो क्यों फंसे? ठीक है पहले तो दूसरे काम में दिमाग लोगों को इसके लिए मिला दिमाग तो लगा अंदर बिल्कुल बढ़िया दिमाग ना अच्छा बढ़िया है वो करेगा इधर कर कर लेगा अब बता क्या करेगा पकड़ लेना नहीं तो वापस नहीं बिल्कुल सर जांच भी कर सकते हैं जितना भी निपटारा होगा उसका एज पर मेजरमेंट के हिसाब से वैसे ही होगा करोड़ को इन्वेस्ट किया 10 लाख ऊपर से आप ना तो उससे काम नहीं होगा सर साहब के भी मेरी बात सुनिए कुछ सामान बड़ा है और 1 करोड़ की राशि को ज्यादा बढ़ेगी ठीक है ना अगर मान लीजिए हम उसको कैंसिल करेंगे निरस्त करेंगे इसके तो फॉलो जो भी राज्य सरकार के नॉर्म्स है उनको फॉलो किया है अब उसके अंदर अगर मान लीजिए अगर ये 4-5 नंबर को देगा या एल वन की जगह ऊपर वाले को तो उसमें अपना किसी दूसरी कंपनी को चले जाएगी ये अपना कुछ नहीं ये आप प्रॉपर काम करो ठीक है प्रॉपर और कितने साल के लिए दिया इसको कितने साल के लिए दिया ये जब तक वेस्ट का पूरा निस्तारण नहीं होगा तब तक टाइम ठीक यानी पहले कभी हुआ ही नहीं सर, मैंने पहली बार हुआ पहली बार ही पहले क्या होता था ये प्रकरण कोर्ट में गया था कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि इस गंदगी को इसका निस्तारण करें सब पहली बार से पालना हुआ। ओके ओके ठीक है भाई काम में शिकायत क्या है नहीं बिल्कुल सर अच्छा काम करके दिखाओ भाई तो सुनो साकिब एमपी साहब 2 चीजें कर रहे हैं एक तो कुचामन बिल्कुल साफ सुथरा है आपकी जो टेम्पो टैक्सी हैं वो बराबर जाए और जितना आपने टेम्पो लगाए वो टेम्पो बिल्कुल उतने ही आएगा ठीक है ना सुबह शाम दोपहर जो भी 2 या 3 सीट है इसके अलावा जो आपने दिया है ना अब इसके 3 महीने बाद जब मीटिंग होगी तो इसका रिव्यू होगा ये तय करेंगे 3 महीने काम में आपको क्या उपचार करता है मैंने आप लोगों को काम बताया कितना इंटेलिजेंट है कचरा सुप्रीम कोर्ट के अच्छा सुनो जला नहीं उसको मशीन लगेगी उसका निस्तारण नहीं मैंने वार्ड में आप लोगों को बताया कि उपचार करता है थैलियां वेलियां वो अलग हो गया सो नमस्ते सर बस स्टैंड एडीएम साहब कांगे आपको मेरा विरोध कर ये बात अगर बताओ मुझे एक बात बताओ भाई प्रमुख साहब कहाँ है क्या बस स्टैंड को वहां चाहते हो बाहर चाहते हो आप बताओ ना आपकी लोकल डिमांड क्या है ये जेसीबी से लोकल काम कराते थे उसके बाद 10 लाख का खर्चा था अरे खर्चा सफाई हो नहीं पाता ये बर्बाद से करेगा हम पकड़ लेंगे ये सर टेंडर ही पहली बार हुआ क्योंकि वो सारा कचरा आज तक शहर बनने के बाद जो है ना वो वहीं इकट्ठा है उसके निस्तारण करने के एक चलो ईमानदारी से काम करो अपनी ड्यूटी है कि लोगों को थोड़ा उपयोग लो इसका दूसरे कामों में लेता हूँ ना तो ये कर लो बढ़िया नहीं अच्छा करा सही है अपना प्रॉपर उसकी रील बनाना है कोई भी काम हो डेली उसका जियो उनके राज्य की रिक्वायरमेंट हो ना उनके राज्य की को टिप्स देना